1100 स्क्वायर फीट में बिल्टअप एरिया है, 2 साइड रोड। और यहाँ पर देखिएगा ये एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, एंड इधर से भी रोड जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ से भी उधर से भी रोड है। ये स्टेयरकेस जो है ना साउथ नॉर्थ एंड साउथ वेस्ट तरफ से आ जाता है। ये स्टेयरकेस यहाँ पर यह था आपका बैक साइड एरिया और एग्जैक्ट नॉर्थ एंड ईस्ट कॉर्नर की तरफ। अब चलिए एंटर होते हैं घर के अंदर। एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ से सम्प, ये जो व्यूअर्स है अंदर की तरफ से थोड़ा सा पार्किंग एरिया, वेल सम्प आया नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ। एंड ये आता आपका मेन डोर। ग्राउंड फ्लोर का वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, आप एक बार चेक कर लीजिए, 2022 में हो चुका था। अब हम देखते हैं फर्स्ट फ्लोर का जो है डुप्लेक्स घर। ये ऑफसेट एरिया, फिर उसके बाद देखो ट्रायंगल है, उसको किस तरह से एडजस्टमेंट किया गया। और जब आप अंदर की तरफ देखिए समझो, उधर आपको कहीं पे भी नज़र नहीं आ जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस है वो सब। आपको और एक एक्स्ट्रा मेन गेट। यहाँ से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जैसा आप देख सकते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर जो आप डोर देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट पूरा टीक वुड से बना हुआ है। एंड जब आप इस डोर को देखेंगे तो आपको दो तरह का फीलिंग आता है। एक जो है एक न्यू पैटर्न, लेटेस्ट डिज़ाइन भी, और उसी के साथ जो है जैसा हमारे पुराने घर में रहते थे देखो, वो वाला फीलिंग भी, क्लासिक फील पैटर्न रखा गया है। जैसा बीच में ले गया देखिएगा, इस तरह का टाइल ज़्यादातर जो यूज़ होता है हैदराबाद साइड, वहाँ पर ये न्यू पैटर्न है, स्पेशली खासकर वहाँ से मंगाया गया। एंड ये देखने से ऐसा लगता है कुछ ब्रिक वर्क टाइप, स्मॉल ब्रिक्स, बट एक्चुअली ये टाइल्स है। 320 रुपीज़ पर बॉक्स के हिसाब से, मतलब जो अंदर आता है 6 पीसेस आते हैं अंदर, 9 स्क्वायर फीट। हम आ गए हॉल के अंदर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बाहर की तरफ देखो, ये ट्रायंगल शेप में है, तो उसको जो है आप अंदर आने के बाद तो फील भी नहीं आता है ये ट्रायंगल शेप में है बोल के। सो एकदम इसको इस तरह से कंसिडर करा। और लाइटिंग का भी व्यवस्था, लाइटिंग हो, 2 विंडोज़ लिए गए। फिर उसके बाद वो वॉल को एक अच्छा, एक गुड फीलिंग लुक देने के लिए यहाँ पर जो लिया गया वो है पेपर पेंटिंग से बनाया गया। यहाँ मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कितना खूबसूरत दिख रहा है। एंड कंटिन्यूस जो है लाइट का फैसिलिटी आना चाहिए बोल के 2 विंडोज़ यहाँ पर इस तरह से। एंड ये वाला जो टाइल्स देख रहे हैं, ये हाई ग्लोसी टाइल्स है। इतना ग्लोसी है जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर मेरा फेस तक भी यहाँ पर दिख रहा है, उस तरह से क्लियर शाइनिंग हाई ग्लोसी है। एंड लुक ग्रे कलर में बीच में थोड़ा सा पैचेस लिए गए। एंड एंटर होते ही अगर आपको कुछ अचीवमेंट्स हो या फिर टीवी रखने के लिए भी सफिशिएंट जगह, इधर लगभग 65 इंच का टीवी आराम से बिठा सकते हैं। इधर से हम चलते हैं जहाँ पर स्टेयर्स लिया गया है, ये जाता है डायरेक्ट आपको फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये आपका ओपनिंग 3 फुट चेंज का ओपनिंग, और ये आता है आपका डाइनिंग एरिया। यहाँ से अब हम चलते हैं। हमें दिखेगा, बहुत जन पूछे थे कि एक कौन सा वर्क में बनाया जाता है, ये क्या फर्नीचर वर्क है? नहीं यार, ये जो है बिल्कुल प्लास्टर, जो नॉर्मल आप प्लास्टर करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर जो है लफम लगाया गया। लफम लगाने के बाद अंदर जो है 8 mm या फिर 6 mm का रॉड यूज़ करके इसको गिलावा करते हैं। सो गिलावा होने के बाद लफम करते हैं। लफम के बाद ये पेंट होने के बाद इस तरह से फिनिशिंग दे रहा है ये वाला लुक। बात करते हैं स्टाइल की, प्राइस की बात करें तो ये जो साइज़ अवेलेबल है 2x4 और 60 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। अब हम चलते हैं डाइनिंग एरिया में।
8x12 एरिया में जो बनाया हुआ है ये डाइनिंग एरिया, प्लस यहाँ से जो है फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए स्टेप्स लिया गया विद बालकनी के साथ। एंड ये ऊपर का पैटर्न देखिएगा, डुप्लेक्स स्टेयर्स। इतना कम जगह में यानी कि 8x12 के अंदर स्टेयरकेस बिठाना बहुत डिफिकल्ट एक टास्क था। देखिएगा यहाँ पर जो है उस चीज़ को एक ईजी तरीके से इंजीनियर के द्वारा एक बिठाया गया है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है वो है 17 to 18 नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्लूडिंग लैंडिंग। ये हाफ सी शेप स्टेयर्स है। एंड यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपका थ्रेड ओके। और ये राइज़र जो है ना 7 इंच तक लिया गया, 6.5 इंच तक, और आपका जो थ्रेड लिया गया वो है आपका 11 इंच। तो टोटल विड्थ की बात करें तो ये आता है आपका 2 फीट 6 इंच के अंदर ही स्टेप्स बनाया गया इंक्लूडिंग ये जो हैंड रेलिंग। और कुछ एक डर रहता आपके मन में, ये क्या एंटी स्किडिंग है, ग्रेनाइट है, क्या है, ये लपत्रा टाइप का एक दूसरा अलग टाइप में है। क्यों बोल रहा हूँ बोले तो ये एक्चुअली ये रफ सरफेस रहता, मतलब स्किड होने का 0% चांसेस है। ऐसे देखने में आपको लगता है कि ये कोई ग्रेनाइट यूज़ किया है बोल के। और यहाँ पर देखिएगा ये जो एरिया है यहाँ पर पूरा टाइल्स बिठाया गया, वाइट कलर का टाइल्स। इन बिटवीन इस तरह से एक टेक्सचर वर्क इस थोड़ा सा रफ टाइप में है और देखने में बहुत सुंदर दिख रहा है। यहाँ से आप चलते हैं बेडरूम की ओर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आता है आपका पूजा रूम। चलिए अब हम चलते हैं बेडरूम की ओर। एंड जो मेन डोर है एंट्रेंस जो है वो 3 फीट 3 इंच में स्ट्रेट, उसके सामने और एक बालकनी के लिए जगह है। जो बेडरूम का साइज़ आपको मिल रहा है 10x14 फीट तक लगभग, और विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ के साथ। उसके साथ यहाँ पर 2 बिग साइज विंडोज़ दिए गए सो दैट कंटिन्यू आपको आउटसाइड व्यू भी दिख सके, प्लस कंटिन्यूस एयर जो है सर्कुलेट हो सके, वेंटिलेशन पर्पस। बिग साइज 2 विंडो एंड ऊपर की तरफ ये वाला फॉल सीलिंग पैटर्न। एंड ये दूसरी तरफ ये जो दीवार है यहाँ पे भी पेंट वर्क किया, पेंटिंग आर्ट आप देख लीजिएगा। इसको आप बोल सकते हैं फुल साइज विंडो एंड एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडोज़ देखिए ओके। जैसे टाइल्स की बात करें तो सेम जो आप हॉल में देखे हैं ना उसी तरह से टाइल्स पैटर्न। एंड सामने की तरफ शेल्व्स स्टोरेज पर्पस। ये जो डोर की प्राइस की बात करें तो 4500 तक आ जाएगा इस टाइप का डोर्स। एंड व्यूअर्स अब हम चलते हैं बालकनी के अंदर। बालकनी एरिया ऐसा विड्थ में आपको मिल जाता है 6 to 7 फीट तक, एंड लेंथ में जितना आपका बेडरूम है उतना साइज़। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या करते हैं बालकनी की एरिया में ज़्यादा केयर नहीं लेते, जैसा छोटे बच्चे हो सो उनकी सेफ्टी का ध्यान रख के जो है इंजीनियर के द्वारा ये टोटल हाइट करीब 4 फीट तक लिया गया है, 4 फीट प्लस है, सो दैट छोटे बच्चे यहाँ पे इजी चढ़ाई ना कर सकें। एंड बाहर की तरफ एलिवेशन की बात करें तो जब आप बाहर की तरफ से देखेंगे ना ये भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये MS स्टील है, इसके अंदर ये इस तरह का जो आप डिज़ाइन दिए उसके हिसाब से उन्होंने कटिंग करके दे देंगे आपको, एंड देन इसके ऊपर पेंट मारेगा। ये जो एक्चुअली रहता है ये लेज़र कटिंग ओके। व्यूअर्स ये जो घर है टोटली प्री प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया गया है। जैसा इधर आप एक, अब हम चलते हैं किचन और पूजा रूम की तरफ से। ये आपका पूजा रूम और किचन की तरफ। फर्स्ट देखिएगा ये पूजा रूम, यहाँ पर जिसका साइज़ 3x4 एंड ये जो मटेरियल इस्तेमाल किया है वो है टीक वुड से। इस तरह से फुल व्यू देख लीजिए आप।
सिंक, वाटर क्लोजेट एरिया, स्टोरेज पर्पज जगह मिल रहा है आपको, एंड एक स्लाइडिंग विंडो, और ऊपर जो है एक्स्ट्रा आपको स्टोरेज के पर्पज भी जगह दी गई है। और एक खास चीज़, ये जो डोर यूज़ किया है ना, ये आपका पीवीसी और डब्ल्यूपीसी डोर, स्पेशली खासकर ये गुजरात से मंगाए गए। अगर आप बीदर में कहीं पे भी पहुँचो ये नहीं मिलता है डोर। यूटिलिटी एंड वॉश एरिया, सो दैट कपड़ा वॉश भी कर सकते हैं या फिर वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं। वाटर फैसिलिटी एंड स्विचेस भी चाहिए आपको, सो स्विच पर्पज जो है यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्विच देगा, सो दैट वॉशिंग मशीन का एरिया भी, वॉशिंग मशीन जो है चल सके यहाँ पर इजीली। उसके साथ सेफ्टी का भी एक नेसेसरी है, तो यहाँ पर जो है हैवी स्टील, एमएस स्टील के पाइप का इस्तेमाल किया गया, एंड विथ छोटे छोटे लाइटिंग के साथ। ये जो विंडो का जो एंड है उसको ये वाला फिगर से कवर अप किया गया। होते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, वहाँ पे और एक रूम, और वॉल में 2 कलर, एंड हर जगह जो है इस तरह से पेंट वर्क बनाए गए। अब हम एंटर हो गए डुप्लेक्स घर के अंदर, जो लास्ट फ्लोर अंतिम, यहाँ पे भी एक बेडरूम। सो व्यूअर्स, ये है हॉल कम बेडरूम, एंड जैसा नीचे एक डिज़ाइन पैटर्न बनाने के लिए जैसे कटिंग हुआ है ना, सेम उसी एक अंदाज या पैटर्न में जो है ये स्टील वर्क भी किया गया, इस तरह से मोल्डिंग कर्व शेप में लिया गया। और जो इटालियन मार्बल आता है ना, सेम वही पैटर्न में ये एक टाइल्स यहाँ पर इस्तेमाल हो चुका है, एंड ये जो पिलर वर्क था तो उसको भी कवर अप किया गया, सो दैट बालकनी का एरिया एक्सटेंड हो सके, एंड यहाँ पे भी वर्क इस्तेमाल हुआ है। जितना बड़े विंडोज़ है उतना आपको बेनिफिट है। मेन चीज़ क्या है, आप बाहर का व्यू जो है देख सकते हैं, स्पेशली जो टॉप फ्लोर पे रहते हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होता है। यहाँ पे भी टाइल्स, और व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं वुडन टाइल तरह का टाइल्स है। सो जब आप आते हैं बाहर की तरफ, सो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये इवनिंग टाइम, स्पेशली जो टेरेस रहता है ना, इवनिंग टाइम में आपके फैमिली के साथ बैठ के डिनर कर सकते हैं, या फिर जो मॉर्निंग टाइम योगा एक्सरसाइज, उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। सो जब भी आप घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे यानी कि आपका जो टेरेस रहता है वहाँ पर आप 1 या 2 रूम बना के विथ टॉयलेट के साथ एक ओपन टेरेस इस तरह से बना लीजिएगा, सो आप एंजॉय ले सकते हैं, और बाहर का आउटस्कर्ट व्यू देख सकते हैं, मस्त बेस्ट। एंड ये स्लैब जो है यहाँ पे एंड किया गया। अब हम चलते हैं ये वाला रूम के अंदर। सो व्यूअर्स, ये जो है आपका डुप्लेक्स घर का जो है और एक बेडरूम, एंड इधर भी लाइट पर्पल कलर विथ एक तरह का डिज़ाइन बनाया गया। ये देखिए व्यूअर्स, ये टेरेन मार्बल्स बोला जाता है इसको, देखने में एकदम इटालियन मार्बल की तरह ही दिखता है, और हर एक वॉल की तरफ ये कलर पेंट। इधर एक ऑप्शन जो है, ये डोर जो है आप वहाँ से भी खोल सकते हैं, जैसे हम हॉल से आए थे ना, उधर से भी। अब मैं आपको दिखाऊंगा। अब इसके ऊपर टॉप पर जाने के लिए इधर स्टेप्स लिए गए, यहाँ से जो है आप जा सकते हैं फर्स्ट, सो दैट ऊपर कुछ क्लीनिंग करना है, सो वो वर्क पर्पज आप जा सकते हैं। हेडरूम है सबसे ऊपर जो है हेडरूम। सो इस तरह से एक हम जहाँ से शुरू कर रहे थे उधर अब ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। एंड अंत में हम देखेंगे ये वाला हेडरूम, देखिएगा यहाँ से ये मल्टी कलर, इधर एक लाइट कलर, ये आपका
पिलर को हाईलाइट किया गया। फिर उसके बाद ये वाला आता है येलो कलर, एंड देन सो दैट एक हमारे आंखों को ना जितना अच्छा कलर हो सके उतना आपको एक बेस्ट व्यू देता है। सो व्यूअर्स, ये पूरा टॉप पे छत पर आप देख सकते हैं इंजीनियर का लोगो एसपी क्रिएशन बोल को। स्पेशली जब खासकर ड्रोन व्यू जब आप यूज़ करते हैं तो उस टाइम पे यार बहुत बढ़िया दिखता है। और ये टॉप पे आप देखिएगा एरियल व्यू। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आप देखिएगा ये एरियल व्यू से देख सकते हैं पूरा एसपी क्रिएशन बोल को लिखा हुआ है। एंड स्पेशली खासकर जब आप एरोप्लेन से अब देखेंगे और बाहर के साइड व्यू देखो पूरा फुल टॉप पर इस तरह से दिखेगा आपका।